नमस्ते सबको। नॉलेज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम नोबेल प्राइज के गौरवशाली इतिहास में डुबकी लगाएंगे, जो विज्ञान, साहित्य और शांति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता का वैश्विक प्रतीक है। हम न केवल इसके इतिहास का पता लगाएंगे, बल्कि 2024 नोबेल प्राइज के विजेताओं और उनके योगदानों पर भी नजर डालेंगे। चलो शुरू करते हैं। भाग 1, द ओरिजिन ऑफ द नोबेल प्राइज। 1895 में स्वीडिश रसायनज्ञ एल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें डायनामाइट का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है, ने अपनी वसीयत में नोबेल प्राइज की स्थापना की। नोबेल अपने आविष्कारों की विनाशकारी क्षमता को महसूस करने के बाद विशेष रूप से एक ऐसी विरासत छोड़ना चाहते थे जो मानवता को लाभान्वित करे। उनके भाग्य ने वार्षिक पुरस्कारों को वित्त पोषित किया। पहला नोबेल प्राइजेस 1908 में 5 श्रेणियों में प्रदान किया गया था: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। छठी श्रेणी, द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, को बाद में 1965 में जोड़ा गया था। श्रेणियां और उनके उद्देश्य इस प्रकार हैं: फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में महानतम खोजों के लिए; केमिस्ट्री, उन सफलताओं के लिए जो रसायन विज्ञान की हमारी समझ को बदल देती है; मेडिसिन, चिकित्सा विज्ञान में नवाचारों के लिए, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार के लिए; लिटरेचर, लेखन, कथा या कविता के उल्लेखनीय कार्यों के लिए; पीस, वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए; इकोनॉमिक्स, आर्थिक विज्ञान में उन्नति के लिए। भाग 2, नोटेबल नोबेल प्राइज मोमेंट्स। मरी क्यूरी 1903 और 1911 में नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला थीं और 2 वैज्ञानिक श्रेणियों, फिजिक्स और केमिस्ट्री, में जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति थीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राप्त किया, जिससे क्वांटम थ्योरी का मार्ग प्रशस्त हुआ। मलाला यूसुफज़ई 2014 में लड़कियों की शिक्षा में अपनी सक्रियता के लिए नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बनी। भाग 3, द नोबेल प्राइज सेरेमनी। यह समारोह हर साल 10 दिसंबर को होता है। एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर पीस को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए स्टॉकहोल्म में और पीस प्राइज के लिए ऑस्लो, नॉर्वे में। नोबेल लॉरिएट्स को एक डिप्लोमा, एक स्वर्ण पदक और एक नकद पुरस्कार मिलता है। भाग 4, 2024 नोबेल प्राइज विनर्स। सबसे पहले माइक्रोआरएनए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में इसकी भूमिका की खोज के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को संयुक्त रूप से द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024 से सम्मानित किया गया। इन छोटे आरएनए अणुओं के साथ उनके अभूतपूर्व काम ने जीन अभिव्यक्ति की हमारी समझ को बदल दिया है, जो मनुष्यों सहित बहुकोशिकीय जीवों के विकास और कामकाज के लिए आवश्यक साबित होता है। इसके बाद कंप्यूटेशनल विधियों का उपयोग करके प्रोटीन डिजाइन और संरचना भविष्यवाणी पर उनके अग्रणी कार्य के लिए डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन जंपर द्वारा द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024 साझा किया गया। बेकर ने पूरी तरह से नए प्रोटीन का निर्माण किया, जबकि हासाबिस और जंपर ने एआई मॉडल विकसित किए, जिन्होंने प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने की लंबे समय से चली आ रही समस्या को हल किया, जो जीव विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण कोरियाई लेखिका हैन कंग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 से सम्मानित किया गया, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। मानवीय पीड़ा और लचीलापन के अपने अन्वेषण के लिए जानी जाने वाली कांग का काम व्यक्तियों और उनके वातावरण के बीच गहरे भावनात्मक और शारीरिक संबंधों पर प्रकाश डालता है। द नोबेल पीस प्राइज 2024 के लिए हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम बचे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन निहोन हिडेंको को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने के अपने अथक प्रयासों के लिए शांति पुरस्कार मिला। संगठन ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानदंड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो परमाणु हथियारों के उपयोग का कलंक लगाता है। अंत में डैरन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को उनके शोध के लिए द स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल 2024 से सम्मानित किया गया कि कैसे संस्थान बनते हैं और वे समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं। उनके काम ने संस्थानों और आर्थिक विकास के बीच परस्पर क्रिया की समझ को फिर से आकार दिया, जिसका नीति और शासन के लिए गहरा प्रभाव पड़ा है।
नोबेल प्राइज के इतिहास और 2026 के अविश्वसनीय विजेताओं पर यही सब कुछ है। नोबेल प्राइज प्रगति और नवाचार का प्रतीक बना हुआ है और यह ज्ञान, शांति और मानवता की उन्नति में योगदान करने के लिए पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। अगर आपको नोबेल प्राइज में गहराई से जाने में मजा आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस नोबेल अचीवमेंट ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।